हेलो बच्चों, आप सभी को के मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स में नया टॉपिक आव्यूह का गुना देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। तो आइए बिना देरी किए आज हम लोग देखते हैं आव्यूह का गुना। सबसे पहले ए कोई मैट्रिक्स है जो m गुने n ऑर्डर का है। बी कोई मैट्रिक्स है जो p गुने q ऑर्डर का है। तो सबसे पहले गुना का कंडीशन होता है कि पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति बराबर होना चाहिए। मतलब n गुने p, n बराबर p दोनों बराबर होना चाहिए। पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति का इक्वल होना चाहिए, दूसरे आव्यूह की पंक्ति का इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर n बराबर क्या होगा, p होगा। गुना का पहला नियम यह है। उसके बाद दोनों को अगर गुना करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आता है। मान लेते हैं कि C नया मैट्रिक्स आया, तो C का जो ऑर्डर होगा पहले आव्यूह का पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ के बराबर होगा। पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ के बराबर होगा नया आव्यूह का कोटि। ठीक है, यहाँ से एक एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। A 3/2 का कोई आव्यूह है, मल्टीप्लाई करना है B 2/3 आव्यूह के साथ, तो C नया आव्यूह आएगा। कुछ दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो एक नया आव्यूह आएगा। यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन देखेंगे कि गुना संभव है या नहीं। तो 2 बराबर 2 मतलब इक्वल है, गुना संभव है। उसके बाद C कोई मैट्रिक्स आया, तो यहाँ पर C का जो कोटि लिखेंगे तो कोटि लिखने का नियम है पहले का पंक्ति दूसरे का स्तंभ। तो पहले का पंक्ति 3 मल्टीप्लाई दूसरे का स्तंभ 3, मतलब नया मैट्रिक्स हो गया, नया ऑर्डर हो गया। फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव दिया है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यदि A 3/2 का कोई आव्यूह है और मल्टीप्लाई करना है B p/2 आव्यूह के साथ। C कोई नया आव्यूह आया है जिसका ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, पहले का पंक्ति दूसरे का स्तंभ। तो पहले का पंक्ति 3 या दूसरे का स्तंभ 2। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो P का मान ज्ञात करें। P का मान कैसे ज्ञात करेंगे, P का कंडीशन सबसे पहले यहाँ से निकल जाएगा P का मान कि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले का आव्यूह का स्तंभ 2 है और दूसरे आव्यूह का पंक्ति क्या है, P, मतलब दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से P का मान 2 होगा, 2 D में है, D आपका सही हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। A m गुने n ऑर्डर का है और B 2 गुने 3 ऑर्डर का है, बराबर C नया आव्यूह आया है। तो नया आव्यूह का नियम क्या कहता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। नया आव्यूह कोई होगा, यहाँ पर तो मान ज्ञात नहीं है हमको कि कितना बाय कितना ऑर्डर का है, सिर्फ m गुने n दे दिया है। तो पहले हम यहाँ से n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के क्या होता है, बराबर होता है। तो m का मान यहाँ से, n का मान यहाँ से 2 आएगा, 2 आएगा। और फिर उसके बाद m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान जो होता है, दोनों आव्यूह को गुना करने के बाद जब नया आव्यूह आता है उसकी जो पंक्ति, मतलब नया आव्यूह का जो पंक्ति होता है वही m का मान होगा। यहाँ से ये मतलब m का भी मान कितना होगा, 2, m का मान भी 2 होगा। अब यहाँ से देख लीजिए कौन सा नंबर में है, A नंबर में m का भी मान m का मान भी 2 है और n का मान भी 2 है, मतलब ये सही है, सही है। कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें समझने के लिए आसानी है। यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम m का मान ज्ञात किए हैं तो m जो यहाँ पर दिया हुआ पहले का पंक्ति जो दिया है, पहले आव्यूह का पंक्ति, वही यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पे दे दिया है तो हम लोग आसानी से इसका मान ज्ञात कर लिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बराबर कोई आव्यूह मान लेते हैं A11 A12 A21 A22 एंड बी बराबर कोई आव्यूह दिया है B11 B12 B21 B22 दो आव्यूह दिया है तो A इंटू बी का मान ज्ञात करें। ए कोई आव्यूह है, बी भी कोई आव्यूह है, तो बोल रहा है ए बी का मान ज्ञात करें, मतलब ए बी का गुना करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले ए बी का गुना कैसे करेंगे, गुना का देख लेते हैं। एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है ये। ए की जगह पर ए का मान रखेंगे A11 A12 A21 A22 उसके बाद बी का मान देंगे तो B11 B12 B21 B22 दोनों मान रख दिए। अब गुना करते हैं। गुना का नियम यह है कि पहले आव्यूह का पंक्ति, पहले आव्यूह का ये क्या है पंक्ति है, और दूसरे आव्यूह का स्तंभ, आपस में क्या होगा गुना होगा। तो यहां से गुना करेंगे। पहले आव्यूह का पंक्ति A11 B11 के साथ गुना होगा, A12 B21 के साथ गुना होगा और दोनों आपस में जुटेगा। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो A11 गुना B11 प्लस A12 प्लस गुना B21। ठीक, एक से गुना हो गया। फिर दूसरे स्तंभ से गुना करेंगे। दूसरे स्तंभ से पहले पंक्ति को फिर दूसरे स्तंभ से गुना करेंगे। तो फिर A11 B12 के साथ होगा, A12 B22 के साथ गुना होगा। तो A11 मल्टीप्लाई B12 प्लस A12 गुना होगा B22 के साथ। हो गया गुना। अब फिर दूसरा पंक्ति यह है, दूसरा पंक्ति यह है। दूसरा पंक्ति को फिर दोनों स्तंभ से गुना करेंगे और उसको नीचे में लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाला पंक्ति है तो नीचे में पंक्ति होगा। तो A21 को मल्टीप्लाई करेंगे B11 के साथ, बीच में प्लस देंगे। फिर यहाँ पे A22 को गुना करेंगे B21 के साथ। फिर उसके बाद पहला पंक्ति गुना दूसरा पंक्ति गुने पहले स्तंभ हो गया, फिर दूसरा पंक्ति गुने दूसरा स्तंभ करेंगे। तो A21 गुने यहाँ से B12 प्लस A22 गुने B22। ये हो गया थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। इसके आधार पे अब सारा 2/2 का होगा। ये 2/2 का है मैट्रिक्स, 2/2 का। ये भी 2/2 का है। यहाँ पर गुना इसलिए हो गया क्योंकि दूसरे का स्तंभ और पहले का आव्यूह आपस में क्या है बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए गुना आसानी से हम लोग कर लिए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम लोग का।
ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब दोनों को आपस में गुना करने के लिए बोल रहा है। तो गुना इससे पहले हम लोग देखे हैं एक क्वेश्चन, आइए इसको गुना करते हैं। सबसे पहले गुना का नियम क्या कहता है, पहले चेक करेंगे कि पहले आव्यू का स्तंभ और दूसरे आव्यू का पंक्ति इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे, ये 2/2 का है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बराबर क्या होता है, पंक्ति गुने स्तंभ। तो पंक्ति यहाँ पर 2 है और स्तंभ भी 2 है, फिर यहाँ पर भी 2/2 का है। पहले आव्यू का स्तंभ ये रहा और दूसरे आव्यू का पंक्ति ये रहा, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब गुना संभव है। अब हम लोग गुना कर सकते हैं, चेक कर लिए, अब गुना कर सकते हैं। तो आइए गुना करते हैं, a इंटू बी। ए की जगह पर ए का मान रखेंगे, तो ए का मान 2, 3, 4, 2 है, ठीक। बी के जगह पर बी का मान रखेंगे, तो 2, 4, 5, 0 है, ठीक। अब गुना करेंगे दोनों को गुना करेंगे, तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना करेंगे। तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, सबसे पहले इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करना है। तो इसमें भी पहले पंक्ति का जो ये पहला अवयव है, इसमें भी पहले अवयव के साथ गुना होगा, मतलब 2 गुने 2, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ गुना करना है, बीच में प्लस देके 3 गुने 5 हो गया। अब पहला पंक्ति को फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुना करना है। तो आइए गुना करते हैं, इसको इसके साथ प्लस 3 को 0 के साथ। अब फिर दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ 2 गुने 4, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, 2 गुने 5। फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, तो 4 गुने 4, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, फिर 2 गुने 0, 2 गुने 0। अब सबको गुना करके जोड़ देंगे आसानी से। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15। 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8। 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10। उसके बाद 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे 0। अब जोड़ देंगे आसानी से, 15 4 19, 8 और 0 तो 8, 8 और 10 18, 16 और 0 16। ये रहा आपका आंसर, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स, ये आंसर हो गया। इस तरह से 2/2 का कोई भी मैट्रिक्स रहेगा तो आप लोग आसानी से गुना कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। 2/2 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, तो बोल रहा है ए इंटू बी, मतलब ए गुना बी करना है। सबसे पहले आइए करते हैं गुना।
ए गुने बी, ए की जगह पर ए का मान रखेंगे 3, 5, 2, 4 और बी के जगह पर बी का मान रखेंगे, तो बी का मान 4, 2, 3, 3। ठीक, अब गुना कर देंगे, जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कर देंगे। 3 को पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, फिर उसी तरह दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ। पहले इसको गुना करते हैं, 3 गुने 4, इसको इसके साथ बीच में जोड़ देंगे, फिर इसको इसके साथ, तो 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 3, फिर इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, फिर इस नीचे वाले को दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 गुने 4 प्लस 4 गुने 3, फिर 2 गुने 2 प्लस 4 3 4 3। यहाँ पर भी पहले हम लोग चेक नहीं किए, चेक कर लेते हैं संभव है या नहीं। तो संभव है, 2/2 का है, इससे पहले भी देख लिया है 2/2 का, इसीलिए चेक नहीं किए, क्योंकि 2/2 का रहेगा तो संभव है गुना। अब इसको 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15, 3 दूना 6 प्लस 5 तिया 15, 4 दूना 8 प्लस 4 तिया 12, 2 दूना 4 प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 15 को जोड़ना है, ये होगा 27, फिर यहाँ पर 15 और 6 को जोड़ना है तो ये होगा 21, यहाँ पर 8 और 12 को जोड़ना है तो 20, यहाँ पर 12 और 4 को जोड़ना है जो 16 होगा, ये 20 होगा। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से अब कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा तो आप लोग बना लेंगे। 3x3 मैट्रिक्स हम लोग कल देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।